नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ पैरामेडिकल काउंसलिंग के बारे में। पैरामेडिकल काउंसलिंग कैसे होती है, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लग सकते हैं और ये किसके थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग होती है, सारी चीज़ मैं यहाँ पे आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ, सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। यदि आप भी पैरामेडिकल काउंसलिंग में पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी प्रोसेस मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पैरामेडिकल कोर्सेज में यहाँ पे सारे कोर्सेज होते हैं, आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, आपका यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, सारे कोर्सेज यहाँ पे होते हैं पैरामेडिकल काउंसलिंग में। दोस्तों आप भी यदि ये पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, पैरामेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे पैरामेडिकल काउंसलिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस और सारी वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसीलिए सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पैरामेडिकल कोर्सेज़ की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 12th में बायोलॉजी होना चाहिए, पीसीबी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपका मैथ या पीसीबी के अलावा कोई सा सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज़ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे 12th में आपके 50% से ऊपर होना चाहिए और 12th में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज़ कर पाएंगे। दोस्तों पैरामेडिकल कोर्सेज़ की यहाँ पे मैं फ़ीस की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप सर्टिफिकेट रहता है, सर्टिफिकेट कौन कौन से रहते हैं वो मैं सारे आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपका यहाँ से, उसकी जो फ़ीस रहती है वो यहाँ पे 2000 से लेके और 20,000 के बीच में होती है। सर्टिफिकेट कोर्सेज आपके यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन हो गया, यहाँ पे एमआरआई टेक्नीशियन हो गया, रेडियो टेक्नीशियन हो गया, सारे कोर्सेज यहाँ पे जो टेक्नीशियन से रिलेटेड हैं वो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज में आ जाते हैं, जो कि 6 महीने से लेकर और 1 साल के बीच में आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज में आपके यहाँ पे डीएमएलटी होती है, आपकी डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा के। डीएमएलटी हो गई आपकी, ओटी हो गया, जो भी आपका डिप्लोमा कोर्सेज हैं इनकी जो फीस है वो, इनके लिए एलिजिबिलिटी भी आपकी यहाँ पे 12th में बायो होना चाहिए। दोस्तों इनकी जो फीस है यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की वो यहाँ पे आपकी 20,000 से लेके और 1 लाख के बीच में होती है। 20,000 से 1 लाख के बीच में यहाँ पे आप जो डिप्लोमा कोर्सेज है पैरामेडिकल के वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है अंडर ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पे बीएमएलटी आ जाता है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। उसके बाद यहाँ पे आपकी बीएससी भी होती है एमएलटी से, वो भी आपका यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन में आ जाता है। उसके बाद बीपीटी होती है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी आपका यहाँ पे पैरामेडिकल में आता है। तो ये आपके यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो गए हैं। दोस्तों इन कोर्सेज की फ़ीस लगभग यहाँ पे 50,000 से लेके और 2 लाख के बीच में होती है। ये आप यहाँ पे इसमें एडमिशन कैसे लेना है, काउंसलिंग में कैसे करना है, वो भी मैं यहाँ पे आगे चल के आपको बता ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होता है पैरामेडिकल काउंसलिंग में, वो भी यहाँ पे आप एमपीटी वगैरह होता है, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है। दोस्तों यदि आप भी यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको जो पैरामेडिकल की गवर्नमेंट की काउंसलिंग है, ऐसी कुछ भी यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होती है। आप किसी भी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो स्पेसिफिक कॉलेज है, जैसे यदि आपको किसी कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लेना है पैरामेडिकल कोर्सेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको उसी की वेबसाइट से यहाँ पे पता चलेगा। आपको जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज यहाँ पे स्पेसिफिक काउंसलिंग कराते हैं, खुद की काउंसलिंग, खुद कॉलेज लेवल काउंसलिंग यहाँ पे कराते हैं। उसमें यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उसमें यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम वहाँ पे आप क्लियर करते हैं तभी आपका जो काउंसलिंग में है आप भाग ले पाएंगे। काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में आने के बाद तभी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनमें आपका एडमिशन हो पाएगा। दोस्तों यदि आप प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज में, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं 12th के थ्रू। 12th में यहाँ पे आपका बायोलॉजी होना चाहिए और 50% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, यहाँ से आपके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं जो मैंने बताए, डीएमएलटी, बीएमएलटी, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, तो ये आप यहाँ पे जो स्पेसिफिक
जो कॉलेज की यहाँ पे काउंसलिंग होती है वो उसमें आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यदि आप भी यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, काउंसलिंग का पता करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग का पता करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है, या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कोर्सेज में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, और जिस भी कॉलेज का आपको पता करना है कि कौन से कॉलेज में यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और कौन से कॉलेज में यहाँ पे चल रही है। आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यदि आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चलिए मैं किसी भी कॉलेज का बता देता हूँ। यहाँ पे भोपाल मेमोरियल का बता देता हूँ जो कि सेमी गवर्नमेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे टाइप कर देना है BMHRC पैरामेडिकल एडमिशन। BMHRC पैरामेडिकल एडमिशन आपको टाइप कर देना है, और जो पहली वेबसाइट ही खुल के आएगी वो आपको यहाँ पे खोल लेना है। जिस भी कॉलेज की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे खोल लेना है। आप जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे पैरामेडिकल एडमिशन्स के अंदर आपको यहाँ पे काउंसलिंग की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कब से काउंसलिंग स्टार्ट है और कब तक यहाँ पे आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। बाकी यदि आप जो स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग है या फिर सेंट्रल लेवल की जो पैरामेडिकल काउंसलिंग है वो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं होती है। पैरामेडिकल काउंसलिंग जो है वो आपकी यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलेज के लिए होती है, जिस भी कॉलेज में आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। वहाँ की आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। सारे कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल रहती हैं, और यहाँ पे जो है सीट्स जो हैं वो फुल हो जाती हैं नीट के एग्ज़ाम के बाद। इसीलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले लेना है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी।